नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं स्थापयिष्यामि वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधितं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण सगुणा ललिता श्री विशाखान्वितां नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी हरे प्रिय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम वेरी ऑस्पिशियस। आज बहुत पवित्र दिन है। एक तो श्री राधा रमन देव जी का आविर्भाव तिथि, प्राकट्य दिवस। जब राधा रमन देव वृंदावन में आपने देखा होगा, बहुत सुंदर विग्रह है राधा रमन देव जी के। तो उनका प्राकट्य हुआ आज, और माधवेंद्रपुरी जी का भी अपीयरेंस है। तो माधवेंद्रपुरी का जो पास टाइम है, रेमुना आप में से जो लोग गए होंगे, तो ये मध्य लीला में 4th चैप्टर, मध्य लीला का 4th चैप्टर। तो आज आप लोगों को टाइम मिलेगा तो इस चैप्टर को पढ़ भी सकते हैं, पढ़ना चाहिए। चैतन्य चरितामृत स्वीट है, वैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। क्लास के बाद आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। मध्य लीला चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है श्री माधवेंद्र पुरीज डिवोशनल सर्विस। और आज राधा रमन देव जी का भी प्राकट्य दिवस है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे वृंदावन में, चैतन्य महाप्रभु तो दोनों के ऊपर
ये दोनों पास टाइम के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन है। चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए थे श्रीरंगम में, तो श्रीरंगम में वो वेंकट भट्ट के यहाँ 4 महीने वहां पे रुके थे चतुर्मास। उनके पुत्र का नाम था गोपाल। तब बहुत छोटे थे। वहीं से उनको चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकर्षण हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि आपके माता पिता का जब देह त्याग हो जाएगा, जब चले जाएंगे, तब आप वृंदावन आएंगे। तो जब समय के बाद उनके माता पिता भी शुद्ध भक्त थे। जब उन्होंने देह त्याग दिया तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आए। तो सनातन गोस्वामी को असिस्ट करते थे। सनातन गोस्वामी ने जितनी किताबें लिखी है, हरि भक्ति विलास आदि, तो सनातन गोस्वामी को भी राइटिंग में असिस्ट करते थे। और गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन टेम्पल के पास में उनका समाधि। वो समय था वृंदावन में जब गोस्वामी जो थे उनके विग्रह, सबके अपने अपने विग्रह थे, और बहुत भव्य तरीके से वो उनका अर्चना पूजा करते थे। सबसे पहले सनातन गोस्वामी को राधा मदन मोहन मिले, तो राधा मदन मोहन के विग्रह का पता, कपूर जी ने उनका मंदिर बनाया था। बहुत सुंदर मंदिर राधा मदन मोहन ने। और फिर रूप गोस्वामी को राधा गोविंद जी मिले। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे जयपुर के, उन्होंने राधा गोविंद मंदिर का निर्माण कराया। वो तो आगरा से उसका ज्योति दिखता था औरंगजेब को। तो बहुत भव्य। और उस समय पे वृंदावन में आप समझ सकते हैं कि क्या वाइब्रेशन होगा जब ये गोस्वामी प्रेजेंट है। शुद्ध भक्त जब रहते हैं तो उनका एक वाइब्रेशन अलग है। प्रभुपाद जी भी थे, तो हम सोच सकते हैं उस समय वृंदावन में क्या वाइब्रेशन होगा। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में रहते थे। ये तो डिवोशनल वाइब्रेशन था पूरा। और ये सब जो गोस्वामी थे, राधा दामोदर जी गोस्वामी जो को गिफ्ट किया था रूप गोस्वामी, बहुत प्रेम के साथ विग्रह की सेवा करते थे, बहुत प्रेम के साथ, और उस स्तर पे भी थे। सारे विग्रह आदान प्रदान करते थे, सारे विग्रह बोलते थे। बहुत सारी लीलाएं राधा मदन मोहन की, राधा दामोदर की, ऐसे चलता। गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, एक बार आए, किसी जगह से गए होंगे शायद नेपाल। तो वहां पे गंडकी नदी जो है वहां से, उसमें शालिग्राम शिला पाई जाए। शालिग्राम क्या है? विष्णु ही है, तो अपने आप वहां फॉर्म होते हैं। तो शालिग्राम शिला वहां से एक बार 10-12 उन्होंने, तो वो वृंदावन से लेकिन पैदल आए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, पैदल यहाँ तक आए। 10-12 शालिग्राम शिला उनको मिल गया, लेके जाने लगे, कुछ दूर लेके गए। उनके मन में ऐसा विचार आया कि नहीं नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ शालिग्राम शिला का की आराधना करने के लिए, मैं योग्य नहीं। तो वापस आधे रास्ते से फिर वापस आए उनको रखने के लिए। तो वापस से जब गंडकी नदी में डालने लगे, तो डालते थे वापस आ जाते थे, डालते थे वापस आ जाते थे मुझे खुद के। ऐसा जब कई बार हुआ, रिपीटेडली 4-5 बार हुआ, तो उन्होंने सोचा शायद हरी शिक्षा, इस शिक्षा को अब क्या कर सकते, तो वो लेके आ गए। तो ऐसे 12 शालिग्राम शिला लेके राधा रमन का जो मंदिर है उसके पास उनका जो स्थान है वहां वर्शिप करते हैं। मथुरा में बहुत धनी व्यापारी होते, तो वो जब भी वृंदावन आते थे तो हमेशा विग्रहों के लिए कुछ अलंकार लेके, कुछ आभूषण लेके, कुछ ड्रेस लेके, तो उससे फिर रूप गोस्वामी आदि सजाते थे विग्रहों को। तो कल का ही दिन था, हाँ, नरसिंह चतुर्दशी के दिन। बार बार वैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में इस प्रकार का विचार आता था
कि अगर शालिग्राम शिला का भी आप डेकोरेशन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन रहता है, लिमिटेशन है थोड़ा। तो उनके मन में ऐसा बार बार विचार आता था कि अगर मेरे पास भी विग्रह है तो मैं और भगवान का और अच्छे से डेकोरेशन करता और उनको सजा पाता, इस प्रकार का भाव। तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन, जो कल का दिन था, उनके हृदय में बड़ी इस प्रकार की वेदना हो गई कि अगर होता तो मैं भगवान को करता। बहुत तीव्र भावना थी, मुझे तीव्र भावना उनके हृदय में हुई कि अगर विग्रह होते तो मैं उनकी और सेवा कर पाता, उनका श्रृंगार कर पाता, उनको अलंकार पहना पाता, अलग अलग आभूषण, इस प्रकार का मन में विचार हुआ। तो अगले दिन उठे, आज के दिन थोड़ा ड्यूटी लेट उठे, वो टाइम से उठे। तो नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन उठे जब गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो जो 12 शालिग्राम शिला थी उसमें से जो एक दामोदर शालिग्राम शिला थी, उसी से राधा रमन देव का प्राकट हुआ। राधा रमन देव की पहले वो शिला का पीछे वाला भाग भी दिखता था उस मंदिर में, आप जाएंगे तो पहले, जिससे राधा रमन, जैसे बहुत छोटे राधा रमन देव देखे, बहुत छोटे से, इतना छोटा सा उसे प्रकट हो गए। तो आप देखेंगे राधा रमन देव जी का मंदिर है, उसके आगे वो प्राकट्य स्थल भी है, उस शिला जहाँ जिस स्थान पे भगवान प्रकट हुए थे। कृष्णा इज एवर वॉचफुल। भगवान कैसे स्कैन करते हैं जीव के हृदय की जो भावनाएं, जो उसके अंदर चल रहा है। तो बहुत दिव्य लीला वहां पे हुई। और अभी भी देखेंगे राधा रमन देव जी का जो डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड है, प्रभुपा जी ने बोला डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड राधा रमन देव टेम्पल से भी, तो परंपरा में चला आ रहा है। बहुत हाई डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वहां पे सेट किया था। और आपको पता है, बताते हैं कि राधा रमन देव एग्जैक्टली भगवान की ही, वैसे तो हर विग्रह साक्षात भगवान ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो कथा में बताते हैं कि जब बद्रीनाथ जी ने विग्रह दिखाए तो उत्तरा जी ने बोला राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद और राधा मदन मोहन। राधा गोपीनाथ जी को देखा तो बोला इनका जो फेस है एग्जैक्टली कृष्ण की तरह है। उत्तरा ने कृष्ण को देखा था, एकदम ऐसे, उत्तरा ने बोला इनका जो फेस है एग्जैक्टली कृष्ण की तरह, राधा गोपीनाथ जी का। और बोला जो राधा गोविंद जी का ये वाला पार्ट यहाँ से लेके वेस्ट तक, एग्जैक्टली कृष्ण की तरह। और राधा मदन मोहन जी का वेस्ट के नीचे वाला पांव तक वाला पार्ट बोले एग्जैक्टली कृष्ण की तरह। तो ऐसे बोलते हैं कि जो राधा रमन जी हैं उनका जो मुखमंडल है वो राधा गोपीनाथ जी के तरह, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ से वेस्ट का, ये राधा गोविंद जी की तरह, और इसके नीचे वाला क्या है, राधा मदन मोहन की तरह। तो एग्जैक्टली क्या है ये? तो वो लीला आज के दिन हुई, नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन, ये राधा रमन देव का प्राकट को बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं। राधा रमन के मंदिर में आप लोग जाएंगे तो। और आज के दिन ही माधवेंद्रपुरी जी का आविर्भाव तिथि है। चैतन्य महाप्रभु जब रेमुना में गए तो चैतन्य महाप्रभु ने ये पास टाइम जो है ये बताया है किसको, चैतन्य महाप्रभु भक्तों को बताते हैं माधवेंद्रपुरी का ये जो लीला है, इसको थोड़ा चर्चा करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद,
जय भक्त चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय भक्त कन्या जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय भक्त चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो चैतन्य महाप्रभु लीला बताते हैं। माधवेंद्रपुरी भक्ति के बहुत उच्च स्तर पे थे। आप लोगों को पता है माधवेंद्रपुरी बहुत स्पेशल पर्सनालिटी। माधवेंद्रपुरी के शिष्य हुए ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के शिष्य हुए चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु लीला रेमुना में बताते हैं। तो माधवेंद्रपुरी एक बार वृंदावन आते हैं। तो माधवेंद्रपुरी वृंदावन आते हैं। वृंदावन में आने के बाद गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद गोविंद कुंड, आपने देखा है गोविंद कुंड जो है, गोविंद कुंड के पास ही उनका स्थान है, माधवेंद्रपुरी का भजन स्थल। तो वहीं पे आके वो बैठ जाते हैं। तो अब इस पे टाइम लग जाएगा प्रोजेक्ट होने में, शेयर करेंगे तो है लैपटॉप में। पूर्वे श्री माधवपुरी आइला वृंदावन, भ्रमिते भ्रमिते गेला गिरि गोवर्धना। टाइम तो हो गया, शॉर्ट करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी जब वृंदावन आते हैं, वृंदावन में परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद गोविंद कुंड में बैठ जाते हैं। और गोविंद कुंड में बैठने के बाद वहीं पे अयाचक वृत्ति के थे माधवेंद्रपुरी। मतलब अयाचक वृत्ति मतलब किसी से कोई, हाँ, दिन में डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, आज सब रिसाइट करेंगे। टाइम कम है। तो अयाचक वृत्ति के थे मतलब किसी से कोई याचना नहीं करती, अपने आप कुछ आ गया तो इस प्रकार से बैठे हुए थे गोविंद कुंड के पास परिक्रमा करके एक वृक्ष के नीचे। ये तो एक छोटा बालक आता है, छोटा बालक आता है, एक पात्र में दूध लेके आता है। तो बोलता है बाबा बहुत भूख लगी आपको, ये लीजिए आपके लिए दूध। तो वो बोलते हैं तुमको कैसे पता? बोले नहीं मुझे पता है, ये मेरा एरिया है, यहाँ पे कोई भूखा नहीं रह सकता है। तो कुछ लोग मांग के खा लेते हैं, जो नहीं मांगते उनको मैं देने आता हूँ। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुर के लिए मिल्क लेके आया। तो बोलते हैं ये आप ग्रहण कर लेना, मैं वापस आऊंगा इसको लेने के लिए पात्र को। तो माधवेंद्रपुरी फिर वो जब मिल्क लेते हैं, दिव्य उन्माद में चले जाते हैं, एक्सटेसी में चले जाते हैं। क्योंकि अमूल का मिल्क नहीं था वो, अमूल का मिल्क ठीक है, कोई एक्सटेसी में, हाँ वो दिव्य भगवान कृष्ण स्वयं लेके आए। तो वो मिल्क लेते ही एक्सटेसी में चले आते, दिव्य उन्माद में चले आते। इसमें लिखा है देखिए पहले, एक तो बोली केला बालक ना देखी आर, माधव पूरी रचिते हुईला चमत्कार। तो फिर क्या हुआ, चले आते
अब दिव्य उन्माद में समाधि में चले जाते हैं, इसी में उनकी थोड़ा नींद लग जाती है, नींद भी वही समाधि वाली। अब उसमें उनको स्वप्न आता है, स्वप्न देखे सही बालक सम्मुखे आसिया, एक कुंजे लैया गेला हटे ते धरिया। भगवान सपने में ही सेवा डेलीगेट कर देते हैं, सुपर डेलीगेशन सर्विस का। सपने में ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, भगवान ने सपने में ही डेलीगेट कर दिया माधवेंद्रपुरी को। माधवेंद्रपुरी से बोला कि देखो यहाँ पे एक पहाड़ है, पहाड़ के नीचे झाड़ियां हैं, उसके नीचे मैं दबा हुआ हूँ इतनी गर्मी में, कब से, हाँ, कब से मैं वहां पे पड़ा हुआ हूं, मुझे वहां से निकालो, उस पर्वत के ऊपर स्थित करो, मेरा मंदिर बनाओ, हाँ सर्विस वगैरह अरेंज करो पूरा। सपने में ही प्रोजेक्ट डेलीगेशन। हाँ, तो ये हो जाता है माधवेंद्रपुरी को। बहुदिन तुम्हारो पथ कोरी परीक्षा, बहुदिन तुम्हारा पथ कोरी निरीक्षण, कबे आसी माधव आमी कोरी बेसेवान। देखिए भगवान क्या बोलते हैं माधवेंद्रपुरी से, बहुदिन में कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बहुदिन तुम्हारा पथ, मैं रोज देखता हूँ इतने सारे लोग गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, कब माधवेंद्रपुरी इस मार्ग से निकलेंगे। बहुदिन तुम्हारा पथ करी परीक्षण, कबे आसी माधव आमी, कब यहाँ से माधवेंद्रपुरी निकलेंगे, उनको सेवा दूं। तो सेवा बड़े भाग्य से प्राप्त होती है, जो सेवा करना चाहता है उसको भगवान चुन लेते, जो सेवा करना चाहता है। तो भगवान भी देखते हैं, भगवान को पूरी सृष्टि में किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, केवल एक वो प्रेम चाहिए, थोड़ा सेवा भाव से। भगवान ने गीता में क्या बोला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सबसे सिंपल चार चीजें चुनिए, पत्र पुष्प फल और वाटर, तो ये तुम मुझे अर्पण कर दो। तदहम भक्ति उपहरतम, और भक्ति से कोई मुझे अर्पण करता है, अशनामी, भगवान बोलते हैं उसको ग्रहण करता हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, द डिवोशन इज एपेटाइजर फॉर कृष्ण। अगर हमारे हृदय में थोड़ा भक्ति है, सेवा करने का इच्छा है, तो भगवान को भूख लगती है, नहीं तो भगवान को भूख ही नहीं लगती है। दुर्योधन ने 56 आइटम बनाए थे, भगवान ने कहा भूख नहीं है, हाँ, और विदुरानी के यहाँ बिना इनविटेशन के लिए पहुंच गए। कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसे संतुष्ट हो जाए। भगवान बोलते हैं तोयम, महाराज बोलते हैं कोई व्यक्ति है संसार में, आप उसको तोयम ऑफर करो, कोई बहुत बड़ा आपका गवर्नमेंट का काम अटका हुआ है, आप लेके जाइए पानी का ग्लास और बोलिए देखिए आपके लिए भाव से हम तोयम लाए हैं, हमारा काम कर दीजिए, करेगा? तोयम से काम नहीं होगा, बहुत कुछ लगेगा। हाँ, किसी भी व्यक्ति के पास यहाँ पे जाएंगे, भगवान देखिए सबसे बड़े व्यक्ति हैं, तोयम में भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो माधवेंद्रपुरी जी बोलते हैं कब से मैं इस रास्ते पे देख रहा हूँ, कब माधवेंद्रपुरी आएंगे। भक्ति में जो भी हम करते हैं, जितना कॉन्शियसली करते हैं, भगवान का एक नाम है सर्व विदिद्रक, हाँ, सर्व साक्षी, मतलब भगवान एक क्षण के लिए भी उनसे मिस नहीं होता है। छोटी सी भी हमने सेवा भाव से की, भगवान उसको मिस नहीं करते। ये इस संसार में आप कुछ करेंगे, किसी के लिए समर्पण करेंगे, हो सकता है कुछ पता हो कुछ नहीं पता हो, कुछ अंडरस्टैंड करता है कुछ मिसअंडरस्टैंड करता है, कुछ अंडर एस्टिमेट करता है, भगवान एक क्षण के लिए भी मिस नहीं करते जिसके। इसीलिए एक अच्छे एटीट्यूड के साथ जो भी सर्विस की जाती है, वो भगवान को बहुत प्रसन्न करती है। माधव ने पुरी को ऐसा बोल रहे हैं,
তোমার প্রেম বশে করি সেবাঙ্গীকার, তোমার প্রেম বশে করি সেবাঙ্গীকার, दर्शनिया निस्तरी हो सकल संसार। कहते महाप्रभु बोलते हैं तुम्हार प्रेम वशी करी सेवा, और मैं तुमको ये सेवा क्यों दे रहा हूँ? ऐसा नहीं कि डेलीगेट करने के लिए, मैं तुमसे सेवा स्वीकार, भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य किसी का अगर भगवान को सेवा कर पाते। बाकी तो दुनिया में लगे ही हुए हैं लोग इधर उधर सेवा करने। तुम्हार प्रेमा वश्य करे सेवा अंगीकार, और दर्शन दिया, और अभी तुम्हारी सेवा के कारण लोगों को मेरे दर्शन प्राप्त हो। और क्या होगा? निस्तारी व सकल संसार, पूरा संसार डिलीवर हो जाएगा। देखिए कोई भी छोटा सा चीज भी स्पिरिचुअल लाइफ में अच्छे एटीट्यूड से करते हैं, कितने लोग मैंने, तो इस प्रकार से वो बोलते हैं। तो माधवेंद्र पुरी बोलते हैं आपका क्या इंट्रोडक्शन क्या है? कुछ लोगों को बताना पड़ेगा। यहाँ पे लोगों का जन्म होता है, बाद में नामकरण करना पड़ता है, लेकिन भगवान नाम वाम सब नित्य है भगवान का, तो लेके आते हैं सब। कुछ भी कुंडली बनाना नहीं पड़ता है, पहले ही कुंडली बता देते हैं माता पिता का भी। श्री गोपाल नाम मोरा गोवर्धन मुरारी, श्री गोपाल नाम मोरा गोवर्धन धारी, गोपाल नाम वज्र स्थापिते हमी अधिकारी। तो बोलते हैं देखो मेरा नाम क्या है, श्री गोपाल। सब कुछ सपने में कोऑर्डिनेट हो रहा है। श्री गोपाल मेरा मेरा नाम है श्री गोपाल, और ये गोवर्धन धारण करने वाला मैं ही हूँ। और यहाँ पे मेरी स्थापना करो, ये मेरा एरिया है। हम ही यह अधिकारी, यहाँ का इंचार्ज कौन है? भगवान ने कोई कंफ्यूजन नहीं रखा ये। तो माधवेंद्र पुरी की आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं, सोचते हैं अरे वही वही बालक आके स्वप्न में आ रहा है जिसने दूध दिया था। तो अरे भगवान आए, मैं पहचान नहीं पाया। हाँ, पहचान नहीं पाया, बड़ा वो करते हैं। और भगवान से सेवा और ले लिया मैंने। फिर बोलते हैं छोड़े एक्सटेसी को साइड में हटाओ, उठते हैं। अब प्रैक्टिकल सर्विस दे दिया है भगवान ने, उसको करना है। तुरंत उठते हैं, तुरंत उठते हैं। अपने लिए जो माधवेंद्रपुरी भोजन की याचना के लिए भी नहीं जाते थे किसी के पास, किसी से कभी कुछ मांगने नहीं गए। हाँ, भगवान की सेवा के लिए इतना बड़ा मैनेजमेंट ले लिया उन्होंने। सारे गांव वालों के पास जाते हैं, गांव वालों को इकट्ठा करते हैं, उनको बोलते हैं देखो भगवान का यहाँ पे प्रकट, भगवान यहाँ प्रकट होने वाले, भगवान यहाँ पे है, उनको निकालना है। सब लोग फावड़ा कुल्हाड़ी वगैरह लेके, गर्मी का समय, और माधवेंद्रपुरी बोलते हैं उनकी बात पे सब लोग विश्वास करते हैं। तो सब लोग आते हैं और भगवान वहां पे धूल से लिपटे हुए हैं। इतने नीचे इतने समय से भगवान पड़े हुए थे, इतनी गर्मी में चारों तरफ धूल लगी हुई है, घास है, झाड़ियां हैं, वेट कर रहे थे तब कोई भक्त आएगा जो सेवा करना चाहते हैं। भगवान किसी से भी सेवा नहीं लेते, चुनते हैं सेवा को। तो देखिए भगवान ने इतना टॉर्चर सहन किया नीचे, फिर उसके बाद भगवान को निकाला जाता है। फिर भगवान को निकालते हैं, भगवान को एक बड़े पत्थर पे, पर्वत के ऊपर, वहीं पे उनका सिंहासन बना के स्थापित किया जाता है। और इतने समय से गर्मी में थे, फिर गोविंद कुंड से पानी लाया जाता है। और भगवान का अभिषेक, इतनी गर्मी लग रही थी इतने समय से। हाँ,
फिर दूध दही घी अभिषेक भगवान का शुरू हो जाता है। दूध दही घी अभिषेक, फिर भगवान की आरती होती है। महादेवपुरी पहले आरती करते हैं, अब आरती के बाद भोग लगना है। हाँ, अब इतने समय से भगवान ने प्रसाद भी नहीं खाया, भोग भी नहीं लिया है का, तो अन्नकूट की शुरुआत वहां से हुई है। हाँ, तो सारे गांव वालों को पता चलता है। हाँ, ब्रज वालों में सहज भक्ति है, सहज प्रेम है भगवान के लिए। तो सब लोगों को जैसे पता चलता है, सब लोग अपने घर में जो जो भी है सब लेके आते हैं। हाँ, तो वहां से अन्नकूट की शुरुआत होती है। बड़ा बड़ा राइस के पहाड़, दाल के तालाब, ऐसे बड़ा बड़ा बनता है सब। भगवान को अर्पण होता है ये। और अन्नकूट का सेरेमनी भी कई दिन चलता है। न्यूज कैसे स्प्रेड होता है वाइल्ड फायर की तरह। दूसरे गांव को पता चलता है, अरे गोपाल जी आ गए हैं, बोलता है अब हम लोग करेंगे। ऐसे एक एक दिन एक एक गांव करने लगता है ये। तो अन्नकूट चलते रहते हैं। तो अन्नकूट में भगवान फिर ग्रहण करते हैं। तो इसमें 77, यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खइला, यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खइला, कारस्त स्पर्शे पुनः महिला। कारस्त स्पर्श पुनः महिला। तो गोपाल जी सब ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, लेकिन उनके स्पर्श से वापस से सब कुछ क्या है, वापस आ जाए। तो ऐसे सब लोगों को प्रसाद मिलता है। माधव ने पूरा पूरा मैनेजमेंट करते हैं, और रात में फिर एंड में मिल्क लेके रेस्ट करने चली जाती है ये। एवरीवन ब्रॉट एवरीथिंग फ्रॉम देयर विलेज फॉर अन्न। ब्रज में जितने लोग होते हैं ये नहीं सोचते हैं कि हमारा चूल्हा कैसे चलेगा। लोग ज्यादातर दान में या भगवान के लिए वो देते हैं जो उपयोग में नहीं। कि ब्रज में ऐसा नहीं, एवरीवन ब्रॉट एवरीथिंग। तो सब लोग सब कुछ लेके आ जाते हैं। विलेज के बाद विलेज, महीनों अन्नकूट चलता है। हाँ, महीनों ये अन्नकूट का फेस्टिवल होता है ये। मथुरा से बहुत सारे व्यापारियों को पता चलता है, तो अब गोविंद जी के लिए ट्रेजरी इकट्ठी होने लगती है। कोई स्वर्ण के आभूषण लेके आने लगता है ये। फिर एक राजा को पता चलता है, क्षत्रिय को, वो बाउंड्री वॉल बनवा देता है। हाँ, टेम्पल का बाउंड्री वॉल बनवा देता है। एक व्यक्ति को पता चलता है, वो किचन के यूटेंसिल स्पॉन्सर कर देता है। हाँ, और हर व्यक्ति अपने घर से एक एक गांव देता है, एक एक गाय देता है। तो एको एको ब्रजवासी एक गावी दीला, सहस्र सहस्र गावी गोपले रहिला। तो हर व्यक्ति एक एक गाय देता है। ऑन द स्पॉट भगवान की गौशाला भी रेडी हो जाती है। तो देखिए, भगवान का किचन रेडी कर दिया एक व्यक्ति ने, एक ने टेम्पल रेडी कर दिया, एक ने उनके डीटी वर्शिप का सामान अलंकार वगैरह दे दिए। If Krishna wants something to manifest, it can happen just like anything. परास्य शक्ति विविधा श्रूयते। और एक एक व्यक्ति ने एक एक गाय दी, हजारों गाल गाय गोपाल की प्रॉपर्टी हो गई। वैसे तो सब उन्हीं गाय, ऑन द स्पॉट गौशाला भी हो गई। ये तो इस प्रकार से भगवान की सेवा चल रही थी। और वहां पे दो बंगाली लोग आए, बंगाली ब्राह्मण। माधवेंद्रपुरी को पसंद आ गए वो। माधवेंद्रपुरी ने उनको तुरंत दीक्षा दिया कि तुम लोग यहीं रहो। उनको गोपाल, तब से बंगाली पुजारियों में ट्रेडिशन चल रहा है।
पहले से परंपरा में चल, तो वो पुजारियों को वहीं रखा। तो ऐसा हुआ, कुछ महीने तक सेवा चलती रही। तो इसके बाद माधवेंद्रपुरी को दूसरा ड्रीम आया। एक पहला ड्रीम था, अब क्या है, दूसरा ड्रीम है। गोपाल कहे पूरी आमा तपनो ही आया। गोपाल कहे पूरी आमा तपनो ही आया। मन चंदन लेकर कब से जुड़ाया। तो पहली सेवा सेटल कर ही रहे थे माधवेंद्रपुरी। हाँ, दूसरा सपना आ गया, दूसरा बड़ा सेवा का डेलीगेशन। तो भगवान बोलते हैं गोपाल कहे पूरी हमार ताप नहीं है। गोपाल बोलते हैं माधवेंद्रपुरी को, पूरी मेरा जो ताप है, मुझे गर्मी लग रही है, और ये गर्मी जाएगी नहीं फैन या कूलर से। हाँ, मलाया चंदन यदि, मलय से अगर चंदन आएगा, उसका लेप होगा, तब से चंदन यात्रा शुरू हुई। हाँ, तवे से जुड़ाया, तब तो भाई ठंडक लगेगी। माधवेंद्र पुरी अपनी वयोवृद्ध अवस्था में थे। और कहाँ वो वृंदावन में है, कहाँ मलय का चंदन। इतना दूर जाना, उस समय ट्रेन वगैरह कुछ चलता नहीं था, पैदल जाना है। एक तो डिस्टेंस है, उसके ऊपर इतने खतरे हैं, बीच में डाकू वाकू, ऐसे बहुत खतरे। उसके ऊपर लेके भी आना है, चंदन इतना कॉस्टली है, जाने में भी दिक्कत है, आने में भी दिक्कत है, उसको लाने में भी दिक्कत है, और बहुत सारा गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। और सर्विस डेलीगेशन भी कहाँ हो रहा है, सपने में। अगर हमको आ गया, हम बोलेंगे चलो अच्छा सपना था। सपने में बोला, भगवान ने सामने बोल देते तो बड़ा प्रोजेक्ट कैसे हैंडल होता। तो महादेंद्रपुर को जैसे ही बोला, तुरंत अगले दिन सुबह उठ के, स्वयं बहुत वृद्ध अवस्था में थे, इतनी वृद्ध अवस्था में भी, हाँ, तो खुद चलने लगे, तुरंत निकल गए वहां से। हाँ, और वहां से पैदल चलते 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 बीच में फिर रेमुना में आए। तो जब रेमुना में आए, तो रेमुना में उन्होंने दर्शन किया भगवान का। जैसे ही दर्शन किया, एक्सट्रेसी में चले गए। नत गीत कौरी जग मोहन वसीला। क्या था भोग लगे ब्राह्मणी ने पूछीला। तो एकदम जैसे ही दर्शन किया, नित्य उन्माद में चले गए महावीर के। हाँ, इतना क्लोज रिलेशन था। एक्चुअली when the heart is connected, first the heart starts dancing and the body follows. तो ऑलरेडी हार्ट इतना कनेक्टेड था भगवान से। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव पर। तो नित्य करने लगे, और ब्राह्मण से पूछा क्या क्या भोग लगता है यहाँ भगवान को। तो ब्राह्मण से इस प्रकार से उन्होंने पूछा, चेक करना चाहते थे अभी। तो ब्राह्मण बताता है, देखिए 170 रेमुना में। संध्या भोग लगे शीर अमृत के लीना। संध्या भोग लगे शीर अमृत के लीना। संध्या भोग लगे शीर अमृत के लीना। द्वादश मात्र पात्र भरे अमृत समान। तो ब्राह्मण बताता है कि देखो, संध्या में भगवान को एक
खीर का भोग लगाते हैं, नाम क्या है? अमृत केली। हाँ, नाम सुनते ही आप लोगों के मन में क्या विचार आ रहा है? हाँ, एक मटका मिल जाता तो अच्छा हो जाता। तो ब्राह्मण बोलता है कि संध्या में भोग लगता है, खीर है, खीर का नाम क्या है? अमृत केली। द्वादश मात्र पात्र में केवल 12 पात्र भगवान को चढ़ाए जाते हैं, अमृत समान। ये खीर ना, खीर नहीं है, अमृत के ही समान है। हाँ? गोपीनाथ शिर बोली प्रसिद्ध नाम यार। गोपीनाथ शिर बोली प्रसिद्ध नाम यार। पृथ्वी से ऐसे भोग बहाना निराश। तो क्या बोलता है, गोपीनाथ की ये जो खीर है ना, ये प्रसिद्ध है। पूरी पृथ्वी में ऐसा भोग कहीं नहीं लगता। हाँ, पूरी पृथ्वी में तुमको ऐसा भोग कहीं भी नहीं मिलेगा। ये तो उनके मन में जस्ट एक ऐसा विचार आता है, माधवेंद्रपुरी के मन में, कि बिना मांगे अगर कोई थोड़ा सा ये खीर मुझे टेस्ट करने मिल जाए, तो ऐसा ही खीर गोपाल जी के लिए बनाऊं। हाँ, एक्सपर्ट को पता है, टेस्ट करके उसको इंग्रेडिएंट पता लग जाते हैं। तो इसका मतलब माधवेंद्रपुरी ने गोविंद जी, गोपाल जी के लिए कुकिंग भी किया रहेगा। बोलते हैं पता लग जाए अगर, तो मैं वैसा ही खीर बनाऊंगा गोपाल जी के लिए। खीर जैसे ही सोचते हैं, तुरंत अपने आप को कोसने लगते हैं माधवेंद्रपुरी। अरे मेरे मन में क्या विचार आ गया, अभी तो भगवान ने भोग ग्रहण भी नहीं किया। भोग ग्रहण करने से पहले मेरा टेस्ट करने का विचार आ गया। अपने आप को कंडेम करने लगे। खाने की इच्छा नहीं थी उनको। हाँ, वो क्या है, गोपाल जी की सेवा के लिए सोच रहे थे, लेकिन क्या है, सोचने लगे ऐसा, मन में एकदम अपने आप को कंडेम करने। और फिर क्या है, मंदिर से चले गए बाहर, मार्केट में चले गए, वहां बाजार में, वहां बैठ के जप करने लगे। अब क्या हुआ, रेमुना में जो गोपीनाथ जी हैं, गोपीनाथ जी ने देखा माधवेंद्रपुरी को खीर चाहिए। तो 12 पात्र थे। तो जब पुजारी उस दिन आया दर्शन खोलने और गिना, तो देखा 12 की जगह 11 है, एक गायब है। उसने सोचा ये कैसे हो गया। फिर उसने सोचा कि चलो महाप्रसाद तो गायब हो जाता है। हाँ, ये लीला तो मंदिरों में चलती है। महाप्रसाद को सेव करना बहुत मुश्किल है। हाँ, टेम्पल में भी एक टाइम पॉलिसी लगाई गई क्या, कि डीटी किचन में जो भी है, डीटी किचन से डायरेक्ट डिवोटी किचन में आना चाहिए, सबको महाप्रसाद मिलना चाहिए। हाँ, तो पॉलिसी लगाई गई, लेकिन उसमें भी डीटी किचन से डिवोटी किचन के बीच में कानपुर में कितना है? हाँ, आधा है, 300-400 मीटर का रास्ता है। हाँ, उसमें 60% ट्रांसमिशन लॉस, 60% ट्रांसमिशन लॉस हो जाता है। भक्त महाप्रसाद बड़ा पसंद करते हैं। तो भगवान ने एक खैर चुरा लिया था। इस बार भक्तों की लीला नहीं थी, भगवान की लीला। उठा पुजारी कर द्वार विमोचना। उठा पुजारी कर द्वार विमोचना। पुजारी कर द्वार विमोचना। फिर आके फिर एक रखियाছি सन्यासी पराना। फिर एक रखियाছি सन्यासी पराना। तो भगवान उठाते पुजारी को, उठो। हाँ, वो रात में है। भगवान बोलते हैं पुजारी को, उठो,
उठ के द्वार विमोचन, तुरंत स्नान करता है, बोले द्वार खोलो। सपने में सारा लीला चल रहा। और क्षीर एक एक पात्र मैंने खीर का रखा हुआ है। क्यों? सन्यासी कारण, वो सन्यासी के लिए। हम्म, कहाँ रखा है? धागर आंचले ढका एक क्षीर आया। तुम्हारा ना जानी लाता हमारा माया। बोलते मैंने अपनी धोती के नीचे, हाँ हाँ, धोती के नीचे, धोती के पीछे मैंने छुपा के रखा है एक खीर का पात्र। तुमको पता नहीं चल पाया, मेरी माया के कारण। माधवपुरी सन्यासी आछे हटते बसिया। माधवपुरी सन्यासी आछे हटते बसिया। तातारी धीर शीघ्र तेरा लाइया। नाम भी बता देते हैं, माधवपुरी उसका नाम है, और वही बाजार में। हाँ, तो वहां जाओ, उसको जाके खीर डिलीवर करो। हाँ, भगवान में कम्युनिकेशन लॉस नहीं रहता, कुछ पूरा फुल प्रॉपर उसको बता रहे हैं। स्वप्न देखी पुजारी उठी करिला बेचारा। स्नान करी कपाट खोली मुक्त कैला द्वार। पुजारी बेचारा उठता है। बोलते गोपीनाथ जी सपने में आए, तुरंत उठ के स्नान स्नान करके द्वार वार खोलता है। हाँ, द्वार खोलता है, वहां मंदिर में जाता है। मंदिर में जाता है तो देखता है कि भगवान की धोती के पीछे रखी हुई है खीर। भगवान मजाक नहीं कर रहे थे। एक खीर रखी हुई है। ये तो जब वो देखता है ये, तो तुरंत वो खीर लेके जाता है। 133। शिर यार नाम माधव पूरी। यार माधव पूरी। तोमालगी गोपीनाथ फिर कैला चोरी। बोलते हैं भाई कौन है, बाजार में जाके चिल्लाने लगता है, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है? तुम्हारे लिए गोपीनाथ जी ने खीर चोरी किया है। हाँ, वहां से भगवान के नाम चेंज हो गए, खीर चोर गोपीनाथ। क्षीर लैया सुखे तुम्ही करह बख्शाना। तुम सम भाग्यवान नाही त्रिभुवन। तो तुम ये खीर लो, माधवेंद्रपुरी को मिलते हैं, उनको बोलते हैं आप ये खीर लीजिए, और इसको अब आप ग्रहण कीजिए, प्रेम से इसका भक्षण कीजिए। तो भगवान कितने कॉन्शियस रहते हैं अपने भक्तों की डिजायर्स पूरी करने में। कितना ये मधुर लीला है, जिसमें हम देखते हैं महादेंद्रपुरी के मन में थोड़ा स्लाइट थोड़ा सा डिजायर आया था। भगवान कितने कॉन्शियस रहते हैं महादेंद्र भक्तों के डिजायर को पूरा करने के लिए। भगवान ने चोरी कर लिया खीर। महादेंद्रपुरी को जैसे ही पता चलता है भगवान ने मेरे लिए खीर चोरी किया, हाँ, वो पात्र लेते हैं और प्रेम से वो खीर वो ग्रहण करते हैं, पात्र को रख लेते हैं, उस पात्र को तोड़ के रख लेते हैं। रोज उस पात्र से थोड़ा थोड़ा मिट्टी वो रोज खाते थे। ये बहुत स्पेशल लीला है, वो पुजारी भी बहुत स्पेशल। हाँ, जो पुजारी है वो पुजारी बहुत स्पेशल, लेकिन उस पुजारी के मन में कोई द्वेष नहीं।
उस पुजारी ने ये नहीं सोचा अरे मैं ओवर टाइम करके पूजा कर रहा हूँ आपके इतने समय से, हाँ, मेरे लिए तो आज तक कुछ कुछ, और वो व्यक्ति एक बार आया उसके लिए चोरी कर लिया आपने। हाँ, किसी दूसरे व्यक्ति को कृपा मिलती है तो उसमें हृदय में प्रसन्नता आसान नहीं। वी हैव ग्रॉस अनर्थ, वी ऑल्सो हैव सेटल अनर्थ। तो जो सूक्ष्म अनर्थ अनर्थ रहते हैं ग्रॉस से वो, हमको लगता है अरे इसको कृपा कैसे मिली है भगवान की। भगवान ने कुछ तो गलत डिसीजन लिए, कुछ यहाँ डिसीजन मेकिंग में मिस्टेक। इतने इतने सिंसियर भक्त बैठे हैं, हाँ, और कृपा मिल गई इसको। देखिए कितना उस पुजारी का क्या हार्ट होगा, इतने समय से गोपीनाथ जी की पूजा कर रहा है। हाँ, भगवान ने सपना दिया, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए, पहले उसको देखे, और वो हृदय से चिल्ला रहा है। हाँ, कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्र, नॉन एनवियस हार्ट। तो ये भक्ति का सिद्धांत, when we become happy seeing devotees growing, devotees getting mercy, which is not a easy thing. It is the most difficult austerity, more difficult than doing nirjala. More difficult than physical austerity is subtle austerity. तो सूक्ष्म तपस्या रहती है ज्यादा, कि नॉन एनवियस हार्ट हो, भक्तों के कृपा में, उनकी जो उनका विकास हो रहा है, उनकी समृद्धि में, उनके हैप्पीनेस में हैप्पी, और उनके दिल की दुखी। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी टाइम हो गया, उसी प्रकार से माधवेंद्रपुरी आगे भी लीला है। तो माधवेंद्रपुरी उसको खाने लगे। अब उसके बाद वो जगन्नाथपुरी गए चंदन के लिए। तो जैसे ही वहां पे थे वो, तो जैसे ही ये लीला हुई माधवेंद्रपुरी को लगा अब मैं फेमस हो जाऊंगा, अब तो आ जाएंगे रिपोर्टर वगैरह सब, भैया क्या हुआ, कैसे हुआ, भगवान ने कैसे चोरी की, हाँ ओवरऑल लीला कैसे हुई थी। तो महादेंद्रपुरी तुरंत वहां से निकल गए। तो जो शुद्ध भक्त होता है उसकी चेतना कैसी रहती है, इस संसार के लोग जिसके पीछे भागते हैं वो उससे भागता है। ठीक है? हर किसी को नाम चाहिए, यश चाहिए, धन चाहिए। तो महादेंद्रपुरी तुरंत वहां से निकल गए, तो पता ना लग जाए लोगों को। लेकिन क्या है, भगवान का भी एक अरेंजमेंट है, जगन्नाथपुरी तक न्यूज पहुंच गई। तो जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो सबको पता चल गया, तो वही माधवेंद्रपुरी है, इसके लिए चोरी किया भगवान ने। हाँ, तो सब गवर्नमेंट वाले भी सब आगे पीछे लोग लग गए। तो माधवेंद्रपुरी ने सोचा ठीक है अब इस यश का थोड़ा उपयोग सेवा में कर लिया जाए, यश का तो कोई उपयोग नहीं। तो उसने बोला मुझे भगवान के लिए चंदन लेके जाना। तो सारा टोल टैक्स के पेपर वेपर सब सारे पेपर तुरंत बन गए, चंदन वगैरह की व्यवस्था हो गई, इसी पास में आगे आता है। और गवर्नमेंट ने सेवक भी भेजे साथ में लाने के लिए। वापस से महाविंदरपुरी आए, रेमुना तक आए, वापस रास्ता। हाँ, तीसरा ड्रीम, दो ड्रीम हो गए, तीसरा ड्रीम। हाँ, तीसरा ड्रीम आया उनको, हाँ, महाविंदरपुरी को। तो महाविंदरपुरी को तीसरे ड्रीम में भगवान ने बोला देखो मेरे में और गोपाल जी आए सपने में, बोला मेरे में गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं, ये चंदन आप गोपीनाथ को लगा दो मेरा गर्मी चला जाए। माधवेंद्रपुरी ने क्वेश्चन नहीं किया, अरे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे दिया, पहले ही बताया होता, मैं यहाँ गया, यहाँ से वहां गया, वहां से लेके आया, अब यहाँ तक लेके आया। तो फिर वहां पे उन्होंने व्यवस्था की, गोपीनाथ जी को चंदन लगाया। तो ऐसे भी लीला है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं इसीलिए, प्रभु कहे नित्यानंद कर विचार, प्रभु कहे नित्यानंद कर विचार, पुरी सम भाग्यवान जगते कहार। पुरी सम भाग्यवान जगते नाहिया।
तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भक्तों को लीला बता रहे हैं और नित्यानंद प्रभु से बोल रहे हैं, नित्यानंद जरा सोचो, पूरी सम भाग्यवान माधवेंद्र पुरी के समान कौन इस संसार में भाग्यवान होगा। 3 बार सपने में आके भगवान ने ये बहुत सुंदर पास टाइम है। इस पास टाइम में बहुत सारे लेसन है। माधवेंद्र पुरी ने इतने कष्ट लेके, बहुत कष्ट लेके भगवान की सेवा की। बहुत मुश्किल था, वृद्धावस्था में थे और अनेक प्रकार की विपत्तियां थी, लेकिन उन्होंने कुछ काउंट नहीं किया। ये बहुत सारे इस पास टाइम में लेसन आते हैं। तो आज के दिन में आप लोग पढ़ सकते हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 4। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद।